फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। जैसे आज हमारा टॉपिक है प्लांट किंगडम। सबको पता है कि जो किंगडम होते हैं 5 होते हैं। कौन कौन से किंगडम होते हैं? 5। और इस किंगडम को देने वाले साइंटिस्ट कौन थे? आर.एच. व्हिटेकर। किस साइंटिस्ट ने दिया था? आर.एच. व्हिटेकर ने। इस हमारे अर्थ पे जितने सारे प्लांट की स्पीसीज है, एनिमल की स्पीसीज, उनको कैटेगराइज किया 5 किंगडम में। कौन कौन से वो किंगडम है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमिलिया, प्लांटी एंड एनिमिलिया। मोनेरा के अंतर्गत कौन कौन से एनिमल्स आते हैं? मोनेरा के अंतर्गत सारे जितने हमारे वर्ल्ड में बैक्टीरिया हैं सारे मोनेरा के अंतर्गत आते हैं, मोनेरा किंगडम पे। उसके बाद प्रोटिस्टा। अगर हम प्रोटिस्टा की बात करें तो प्रोटिस्टा में जितने सारे शैवाल होते हैं, आपको पता है, आप लोग किंगडम पढ़ चुके हैं, उसके बाद हम लोग पढ़े हैं। तो प्रोटिस्टा के अंतर्गत जितने सारे शैवाल होते हैं, एल्गी होते हैं, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, ग्रीन एल्गी, जितने सारे एल्गी आते हैं वो प्रोटिस्टा किंगडम के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे फंजाई। फंजाई के अंदर जितने सारे हमारे वर्ल्ड में कवक है, जो भी कवक हम लोग पढ़ रहे हैं, चाहे एस्कोमाइसिस या फाइकोमाइसिस, बेसिडियोमाइसिस, जितने सारे माइसिस पढ़ रहे हैं हम लोग, वो सारे फंजाई के अंतर्गत, फंजाई किंगडम के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे प्लांट किंगडम। जैसा कि मैं हम लोग को ये टॉपिक ही हम लोग को पढ़ना ही है, तो प्लांट किंगडम में जो प्लांट किंगडम में कितने फाइलम में कैटेगराइज किया गया प्लांट को, या हम लोग बात करें प्लांट को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म सबसे लार्जेस्ट फाइलम है प्लांट किंगडम। सबसे ज्यादा वैरायटी किसकी होती है? एंजियोस्पर्म की। सबसे कम किसकी होती है? जिम्नोस्पर्म की होती है। उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? प्लांट की। उसके बाद एनिमिलिया किंगडम। एनिमिलिया किंगडम में हमारे वर्ल्ड में जितने भी मैं बात करूँ कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स, जितने भी वर्टिब्रेट्स बोलो या नॉन वर्टिब्रेट्स बोलो, किसके अंतर्गत आते हैं? एनिमिलिया के अंतर्गत आते हैं। तो उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। पहले हम लोग को कौन सा टॉपिक पढ़ना है? प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम कौन कौन से फाइलम डिवाइड किया गया? मैं फिर से बोलूंगी, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। उसके बाद हम लोग को बात करनी है, सबसे वन बाय वन करके सबके बारे में पढ़ना है। जैसे एल्गी के बाद ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट के बाद टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, उसके बाद एंजियोस्पर्म। अब हमको बात करना है एल्गी। एल्गी क्या है? एल्गी क्या होते हैं? प्लांट कैटेगरी में इसको क्यों रखते हैं एल्गी को? क्योंकि प्लांट कैटेगरी में इसलिए रखते हैं कि ये फोटोसिंथेटिक प्लांट होता है, जो फोटो के प्रेजेंस में फूड का फॉर्मेशन करता है। अगर एल्गी की बात करें तो एल्गी जो फाइलम है उसको कैटेगराइज किया गया है 3 फैमिली में। कौन कौन सी फैमिली है? कौन कौन सी क्लास है? क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। ठीक। और उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं, क्लोरोफाइसी को ग्रीन एल्गी बोलते हैं, फियोफाइसी को ब्राउन एल्गी बोलते हैं, रोडोफाइसी को रेड एल्गी बोलते हैं। अब अगर हम बात करें ग्रीन एल्गी के अंतर्गत कौन कौन से एल्गी आते हैं जो ग्रीन कलर के होते हैं, तो बात करते हैं कारा। फर्स्ट है कारा, क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स कॉलोनी एल्गी है, मतलब एक कॉलोनी में रहता है। हम लोग बात करेंगे एल्गी के बारे में, डिटेल पढ़ेंगे, इसका कैरेक्टर क्या होता है, एल्गी का कैरेक्टर क्या होता है, उस एल्गी के बारे में एंड इकोनॉमिक्स इम्पोर्टेंट। अभी मैं उसका एग्जांपल बता रही हूँ कि एल्गी के अंतर्गत कौन कौन से एल्गी को हमको जानना चाहिए, कौन कौन से एल्गी आते हैं। तो है कारा, क्लेमाइडोमोनास, उसके बाद वॉलवॉक्स, क्लोरेला, स्क्लेडोफोरा एंड यूलोथ्रिक्स। यूलोथ्रिक्स फिलामेंटस एल्गी है, क्लेमाइडोमोनास यूनिसेलर एल्गी है। कैसा एल्गी? यूनिसेलर सिंगल सेल्स। ठीक है। एंड वॉलवॉक्स कैसा एल्गी? कॉलोनियल। ठीक। उसके बाद बात करें क्लोरेला। क्लोरेला का इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस भी होता है, क्योंकि इसमें रिच ऑफ प्रोटीन्स होते हैं जो यूज होते हैं सप्लीमेंट, एज अ यूजर सप्लीमेंट के रूप में यूज होते हैं। अधिकतर जो स्पेस ट्रेवलर होते हैं, मतलब जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, जब स्पेस में जाते हैं तो क्लोरेला और एक और एल्गी होती है स्पाइरुलिना का यूज करते हैं, वो वहाँ पे ग्रो कराते हैं उसको और वहाँ पे यूज करते हैं एज अ प्रोटीन सप्लीमेंट के रूप में। अगर हम लोग बात करें ब्राउन एल्गी में कौन कौन से आपको एल्गी पढ़ना है? फ्यूकस, एक्टोकार्पस, केल्प, सारगासम, लेमिनेरिया एंड डिक्टियोटा। अगर हम लोग बात करें सारगासम एंड लेमिनेरिया का यूज होता है एज अ फूड फॉर ह्यूमन
एंड फोडर फॉर एनिमल्स यूज करते हैं। उसके बाद हम लोग बात करें रेड एल्गी। रेड एल्गी में को हम लोग किस नाम जानते हैं, रोडोफाइसी। रोडोफाइसी को बोलते हैं, ये जो एल्गी होती है थोड़ी रेड कलर की होती है, ग्रीन एल्गी ग्रीन कलर की होती है, ब्राउन एल्गी ब्राउन कलर की होती है। अगर हम रेड एल्गी की बात करें तो कौन कौन सी एल्गी हमको रेड एल्गी के बारे में जानना चाहिए, जिलेडियम, ग्रेसिलेरिया, पोरफायरा, पॉलीसाइफोन। अगर आप लोग इसको ठीक से याद करें तो जीजीपीपी मतलब जिलेडियम, ग्रेसिलेरिया, पोरफायरा एंड पॉलीसाइफोनिया। इसका अगर मैं बात करूं जिलेडियम ग्रेसिलेरिया का, इसका भी इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट, वैसे सारे एल्गी का इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट, लेकिन मेन ज़्यादा यूजफुल एल्गी है जिलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया, जिसका यूज होता है झेली और आइसक्रीम बनाने में। और एक और सब्सटेंस बनाता है अगार। अगार का यूज क्या होता है, माइक्रोब्स को कल्चर करने के लिए यूज किया जाता है। और अगार किससे निकाला जाता है, जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया से। उसके बाद हम लोग बात करेंगे ब्रायोफाइट्स। अब एल्गी हम लोग पढ़ेंगे, एल्गी को कैटेगराइज किए थे कौन कौन से पार्ट में, एक बार फिर से रिवाइज करो, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी। उसके बाद हम लोग बात करेंगे ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स में कौन कौन से ब्रायोफाइट्स के बारे में हमको जानना है। पहले याद रखो, ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियन ऑफ प्लांट्स बोलते हैं। एम्फीबियन ऑफ प्लांट्स को बोलते हैं, ये ऐसे प्लांट है जो वाटर में भी, इनको वाटर में रहते हैं और किस में रहते हैं, एक्वेटिक भी है और टेरेस्ट्रियल भी है, क्योंकि इनको फर्टिलाइजेशन के रिक्वायर होती है, किस चीज की, वाटर की। तो इनको बोलते हैं एम्फीबियन ऑफ प्लांट्स। तो किस फाइलम को अगर हम बात करो या किस प्लांट फाइलम को एम्फीबियन ऑफ प्लांट बोलते हैं, ब्रायोफाइट्स को। ब्रायोफाइट में हमको क्या पढ़ना है, मार्केंसिया, लिवरवुड, स्पैगनम, पॉलीट्राइकम एंड फ्यूनेरिया। इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हम लोग एग्जांपल देख रहे हैं कि कौन कौन से एग्जांपल इसमें पढ़ने हैं हमको ब्रायोफाइट्स। तो ब्रायोफाइट्स में कौन कौन से आते हैं, मार्केंसिया, लिवरवुड, स्पैगनम, पॉलीट्राइकम एंड फ्यूनेरिया। उसके बाद देख हमको पढ़ना है टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट में कौन कौन से ऐसे प्लांट्स आते हैं, एक बार देख लेते हैं। टेरिस आता है, ग्राफ्टेरिस आता है, साल्विनिया, लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला एंड इम्पेसिडा। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, टेरिडोफाइट जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे डिटेल में। अब आता है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म के अंदर हमको क्या पढ़ना है, गिंगो, सिकोया, सिड्रस, पाइनस एंड साइकस। उसके बाद सबसे बड़ा जो फाइलम है हमारा एंजियोस्पर्म, जितने हमारे वॉल में सारे जो प्लांट दिखते हैं, हायर प्लांट, वो सारे प्लांट कहते हैं, अपने आसपास जितने भी प्लांट देखो सारे कैसे प्लांट है, एंजियोस्पर्म। अगर हम लोग बात करें एल्गी ब्रायोफाइट, एक मतलब कौन सा स्टेज है, गैमेटोफाइट स्टेज है प्लांट की इसमें। उसके बाद इसमें जो गैमेटोफाइट स्टेज है डोमिनेंट होती है, और स्पोरोफाइट जो स्टेज लेस डोमिनेंट होती है, और जो गैमेटोफाइट स्टेज लॉन्ग टाइम के लिए होती है, और स्पोरोफाइट स्टेज शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं। अगर हम लोग बात करें टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म के जो प्लांट होते हैं, मेन प्लांट क्या होता है, स्पोरोफाइट, क्योंकि स्पोरोफाइट्स क्या होती है, लॉन्ग टाइम के लिए होती है, और गैमेटोफाइट जो होती है शॉर्ट टाइम के लिए होती है। और जो स्पोरोफाइट स्टेज होती है वो फोटोसिंथेटिक्स होती है और नंबर ऑफ सेल्स में ज्यादा, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं इसमें टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म स्पोरोफाइट प्लांट है, ना कि गैमेटोफाइट। स्टेज तो दोनों होती है, गैमेटोफाइट भी और स्पोरोफाइट भी, लेकिन इसमें जो टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में जो स्पोरोफाइट स्टेज है डोमिनेंट होती है, और इसमें एल्गी एंड ब्रायोफाइट में जो गैमेटोफाइट स्टेज है वो डोमिनेंट होती है। उसके बाद हमको अगले टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे एल्गी के बारे में, डिटेल के एल्गी के बारे में, उसका कैरेक्टर क्या है, उसमें रिप्रोडक्शन क्या होता है, उसका इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस क्या होता है, उसकी लाइफ साइकिल होती है। अगले जब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे उसके